हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जॉर्ड गाई के इस बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। सो आज हम सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। अभी कोल्डप्ले के फैंस की तरफ से लक्ष्य चौधरी को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है आपको बताते हैं। काफी लंबा न्यूज है भाई। बेसिकली हुआ क्या कि कल कोल्डप्ले के ऑफिशियल अकाउंट से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि मुंबई में उनका एक कॉन्सर्ट रहने वाला है, जिसका वो एक टिकट लिंक भी दिया है। जिसके बाद हो क्या रहा है कि जो भी उनके फैंस है या जो भी टिकट लेना चाहते हैं वो अचानक से बहुत ही ज्यादा संख्या में बुक माई शो पे इस शो को बुक करने के लिए या टिकट खरीदने के लिए पहुंच गए हैं। और इसके वजह से हुआ क्या है कि ये पूरा का पूरा साइट ही क्रैश हो गया है। इसकी लगभग बताया जा रहा है कि 1.3 करोड़ लोग एक साथ में इस टिकट को खरीदने की कोशिश किए हैं। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एक्चुअल फैंस भी है कोल्डप्ले के, वो भी टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। अब इसी बीच में क्या हुआ है कि लक्ष्य चौधरी इन्हीं सभी फैंस को या इन्हीं सभी लोगों को जलाने या कह लो कि चिढ़ाने के लिए एक स्टोरी पोस्ट कर दी है, जिसके अंदर वो बताए हैं कि लोगों को तो टिकट नहीं मिल रहा है और यहाँ लक्ष्य चौधरी ने अकेले 4 टिकट बुक कर लिया है। ये सबसे पहले वो अपने 4 टिकट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक स्टोरी पोस्ट किए हैं और उसमें लिखे हैं कि मुझे कोल्डप्ले कंसर्ट से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं उनका कोई फैन हूं और ना ही मैं इस इवेंट को अटेंड करने वाला हूं। इसके बावजूद भी मैंने 4 टिकट मैनेज कर लिए हैं। लाइफ बहुत ही अनफेयर है भाई, ना टिकट्स दूंगा ना जाऊंगा, क्यों में लगे रहो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद वो एक और स्टोरी पोस्ट की है जिसके अंदर कुछ ये बोले हैं। बात तो ये है कि मेरे पास दिलजीत के कॉन्सर्ट के भी 2 टिकट्स हैं और जब ये सारे टिकट फिजिकल फॉर्म में डिलीवर होंगे ना एड्रेस पे, तब वापस से एक बार स्टोरी लगा के फिर जलाऊंगा सबकी। बच्चे कह रहे हैं भैया 25,000 का एक टिकट दे दो, 3 लाख के 4 टिकट दे दो, ये दे दो वो। नहीं भाई, दोगे तो भी नहीं दूंगा, ना दूंगा ना जाऊंगा ना बेचूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लाइफ इज अनफेयर ब्रो, सीखना पड़ेगा। जिस चीज को तुम कई बार इतनी शिद्दत से इतनी मोहब्बत से चाहते हो वो किसी ऐसे इंसान को मिल जाती है जिसको उसकी कदर भी नहीं होती। यही है जिंदगी। सो अब इसी के बाद क्या हुआ है कि जो कोल्डप्ले के फैंस हैं जो एक्चुअल में इस टिकट को खरीदना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं इस टिकट को खरीदने में, वो लक्ष्य चौधरी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। इसके बाद लक्ष्य चौधरी को काफी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, बहुत सारे इनके खिलाफ ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं। लाइक एक ट्वीट भी आपको रीड करके दिखा देते हैं। दुनियादारी के बारे में सिखाने वाला ये कौन है और ये कहाँ का जस्टिस है कि किसी के टिकट्स को ब्लॉक करना और इस तरीके से शो ऑफ करना। कोल्डप्ले कंसर्ट के टाइम में ये सिचुएशन है तो इमेजिन करो कि बीटीएस के टाइम पे क्या होगा। और इसके बाद क्या हो रहा है कि ये कोल्डप्ले के ऑफिशियल जो हैंडल्स है उनको टैग कर रहे हैं और लक्ष्य चौधरी के ऊपर एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक ही ट्वीट दिखाया, बट इस तरीके के बहुत सारे ट्वीट्स हैं जिसके अंदर लोग लक्ष्य चौधरी के ऊपर एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी के बाद हुआ क्या है कि लक्ष्य चौधरी इन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए कुछ स्टोरी पोस्ट किए हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि ये सब चीजें लक्ष्य चौधरी मस्ती मजाक के लिए किए थे। उन्होंने स्टोरी में क्या कहा है आप लोग खुद देखो। मेरे खिलाफ ट्विटर पे क्या क्या डल गया, कह रहे कोल्डप्ले वालों को रिपोर्ट करो, कोल्डप्ले के ऑफिशियल हैंडल को, कि वो बंदा आपके टिकट ब्लैक में बेच रहा है, ये कह रहा है कि सीट ब्लॉक कर रहा है लोगों की। अबे पहली बात तो मैं स्टोरी में टैग कर दे रहा हूँ, टिकट रघु भाई के लिए थी, हो गई बुक, ठीक है। मैं बहुत लोगों से लेके निकला तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है। दूसरा, मैं खुद रघु को यही सुबह मैसेज किया था, मैं क्या मैं लोगों की ना थोड़ी ऐसे कह दूंगा कि ना किसी को दूंगा और टिकट बुक कर ली और जाऊंगा भी नहीं सीट में, कि मैं किसी को देने को नहीं। और सच में भाई लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि हाँ ये सीट ब्लॉक कर रहा है, ये अबे 1 लाख के स्टेडियम में अगर मैं 4 लोगों की सीट बुक करके ना भी जाऊं तो तुम्हारा क्या जा रहा। पहली बात तो कौन इतना पागल होगा जो पैसे खर्च करके नहीं जाएगा वहां। मुझे लिख रहे हैं कि इविल ह्यूमन, वाइल, पीस ऑफ शिट, ऐसी ऐसी चीजें। मतलब कितना, मतलब आप वैसे तो बहुत पढ़े लिखे बन रहे हो, बट आपके पास एक फुद्दू चीज के लिए कितना टाइम है। मतलब चलो मैं यूएफसी का फैन हूं, यूएफसी इंडिया में हो रही है, 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी है। किसी बंदे ने 1 लाख के 1 लाख टिकट लेकर फाड़ के भी फेंक दिए, मैं तब भी परेशान नहीं होने का, मैं तब भी ऐसे एक्ट नहीं करने का। ब्रो उसका पैसा है, वो जो भी करना चाह रहा है कर लेगा। पहली बात तो मैं इतना बेवकूफ हूं नहीं कि मैं टिकट बुक करूंगा और मैं जाऊंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं। एक पता क्या लिख रहा मेरे कमेंट में आगे, कह रहा साला टिकट ब्लैक कर रहा है, अभी 50,000 रुपए मांगे इसने मेरे से, इसे रिपोर्ट करो। अरे ये तो देख, लोग कॉन्सर्ट की टिकट पर लड़ रहे हैं, सरकारी टिकट में अगर सीट होती। अबे बीजेपी की टिकट लो। ऐसा जब भी लगने लगा है ना कि देश में लोग मैच्योर हो गए होंगे, मतलब उन्हें समझ आने लगा होगा कि क्या चीज मजाक में है, क्या चीज सीरियस, और किस चीज के लिए सीरियस होना चाहिए, किसके लिए इतना फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, तभी एक नया एग्जाम्पल आ जा। बट कैसे तुम किसी को कैंसिल करा दोगे कि उसने एक स्टेडियम की 4 टिकट लिए, वो जाना। पहली बात तो इस बात में कोई लॉजिक है ही नहीं। कोई टिकट खरीदेगा, पैसे खर्चेगा 50-60 हजार रुपए, वो जाएगा नहीं। उसको किसी एक मेंबर का नाम नहीं पता कोल्डप्ले के, लेकिन बस जाना है क्योंकि अब कूल दिख रहा है, सब पूरे इंटरनेट पे यही सब दिख रहा है। अब मैं रील बना के डाल रहा हूँ भाई, उसके बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हंसी मजाक की चीज है। और मैं सेम चीज जो मैंने कह के डाली स्टोरी में वही हो गया शाम तक। और तुम फ्रस्ट्रेट भी उस आदमी पे हो रहे हो जो सुबह स्टोरी डाल के शाम में आके देख रहा है कि क्या उस पर रिएक्शन है क्या नहीं।
और ये जितने भी लोग थे ये सारे मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, कहीं बाहर से ही आया सब ट्रैफिक। फिर इसके अगले स्टोरी में ये एक और क्रिएटर करण सहगल के बारे में बात की है, जिनकी सिस्टर ने लगभग 8 टिकट बुक कर लिए हैं और उस पे देखा गया है कि करण सहगल एक रील पोस्ट की है जिसमें वो अपनी सिस्टर को थैंक्स कर रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए 8 टिकट्स का जुगाड़ कर लिया। हालांकि देखा जाए तो सभी टिकट्स उन्होंने अपने फैमिली के लिए बुक किया है, बट इसके बावजूद भी इनको भी बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही है कि 8 टिकट्स क्या करेगा इस तरीके से। तो इस चीज पे भी आगे लक्ष्य चौधरी ने एक स्टोरी पोस्ट करके ये कुछ बोला है। और चलो साला इतनी रेज होगी मुझे अगली सीट से पिछली पाना पड़ा। चलो मैं तो इंटेंशनली डाली वो स्टोरी को, तो मुझे कोई आगे गाली भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो किसी ने जो मुझे फॉलो करा है मुझे नहीं लिखी, मैं ऐसे ही कह दूं ना, कर रहे थे सभी कि भाई 1 टिकट दे दो, 2 दे दो, साले अमीर का चौथा रह गया, ये वो बकचोदी। ये सब शाम को ही हुआ कि ऐसे स्टोरी और कमेंट आने शुरू हुए एकदम से। भाई करण सहगल की बहन ने 8 टिकटें बुक की थी, उसने इतनी बढ़िया होलसम सी एक रील बनाई कि भाई मुझे राखी गिफ्ट मिल गया, सिस्टर हो तो ऐसी हो ये वो। उसके कमेंट्स पढ़ो जाके उसकी लेटेस्ट रील के कि किस तरह हेट डाल रहे कि तुमने 8 टिकट क्यों बुक कर दी, तुम कोल्ड प्ले फैंस नहीं हो। भाई सर्टिफिकेट दो, पहले तो इनके फैंस है तो सर्टिफिकेट लो आगे कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है कोल्ड प्ले फैन होने। अबे 8 उन्होंने ले ली, उन पे पैसे हैं, वो इतने लकी हुए कि उन्हें मिल गई 8 टिकटें, वो 8 लोग जाएंगे अपने घर से। मतलब उन्हें गाली देने की क्या जरूरत है भाई, ये क्या माइंड सेट है ये। और मैं तो चलो लड़का हूँ भाई, वो तो अपनी बहन के लिए स्टोरी डाल रहा है, उसको गाली बक रहे हैं जाके। जिसपे करण सहगल भी रिएक्ट करते हुए अपने स्टोरी में लिखे हैं कि कमेंट्स कुछ ज्यादा डार्क ही हो गए भाई, कुछ लोग चाहते ही नहीं मेरी गाड़ी स्टेडियम तक पहुंचे। अब जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि इन्होंने जो 8 टिकट लिया है ये ब्लैक में लिया है या कहीं ना कहीं ब्लैक में बेचने के लिए लिया है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको भी क्लियर करते हुए इन्होंने अगले स्टोरी में लिखा है कि अल्सो गाइस, अगर टिकट्स आई भी है तो मैं इनमें से कोई भी टिकट सेल नहीं करने वाला हूँ। ये सभी टिकट्स मेरे फैमिली के लिए है जो कि इस शो को अटेंड करने वाले हैं, जो कि एक्चुअल फैंस भी हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। सो अभी ध्रुव राठी भी एक कोर्ट केस के अंदर फंस गए हैं। बेसिकली इनके बारे में अभी न्यूज आ रहे हैं कि इनको दिल्ली कोर्ट ने समन भेजा है कि 19 नवंबर 2024 को किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से इन्हें कोर्ट में उपस्थित होना है। लाइक इस ट्वीट को आप रीड कर सकते हो जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि चलिए देर से ही सही, इस जर्मन शेपर्ड पर नकेल कसना शुरू हो गया है। यूट्यूबर और डीप स्टेट प्रोपेगेंडाबाज ध्रुव राठी को आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली कोर्ट ने समन भेजा है। 19 नवंबर 2024 को उसको शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित होना आवश्यक है। कोर्ट के इस आदेश की अनुपालन न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसके नीचे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं जो कि लीगल नोटिस वगैरह के स्क्रीनशॉट या पेज वगैरह हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलवी साधो के बारे में। सो कल एलवी साधो का भी तिरुपति लड्डूस का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इंसिडेंट चल रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन आया है। बेसिकली जिनको नहीं पता उनको बता दे कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डूस बनते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी रिपोर्ट आए हैं जिसकी वजह से सारे लोग शौक है। बेसिकली इसके अंदर बताया जा रहा है कि बीफ फैट, फिश ऑयल, ये चीजें मिला के इन लड्डूस को बनाया गया है और इन सभी लड्डुओं को प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच में बांटा गया है और जिसकी वजह से काफी लोग इस लड्डू को खाए हैं। जिसपे देखा जाए तो बहुत सारे लीडर्स, आचार्य वगैरह गुस्सा है। और देखा जाए तो पवन कल्याण तो इस पे बात कर रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए जिसमें हिंदुओं के सभी चीजों का परिरक्षण हो और जो ये मंदिरें हैं वो भी इनके अंडर में आए, यानी कि यही लोग कंट्रोल करे, ना कि सरकार कंट्रोल करे इस चीज को। तो कुछ इसी तरीके से एलवी साधो भी चाहते हैं कि जो हमारे मंदिर है यानी कि हिंदू टेम्पल्स है वो भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आना चाहिए। जैसे उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि #TTD बोर्ड जो है वो दुनिया के सबसे अमीर हिंदू टेम्पल्स में से एक टेम्पल्स को रन करता है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे टेम्पल्स, हमारे मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं और इसकी वजह से ऐसे चीजें हो रही है, ऐसे खराब चीजें हो रही हैं। इसके नीचे जयेश ठाकर भी एक ट्वीट करते हुए लिखे हैं कि फ्री टेम्पल फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, इट्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सच एडल्ट्रेशन इन प्रसाद, यानी कि प्रसाद के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं तो गवर्नमेंट के अंदर से हमारे टेम्पल्स को, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से हमारे टेम्पल्स को फ्री करो ताकि इस तरीके की चीजें ना हो। एंड इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी ट्वीट कर रहे हैं कि सिर्फ एलवी साधो ही इस मुद्दे पे क्यों आवाज उठा रहे हैं और कोई इन्फ्लुएंसर जैसे कि लव कटारिया या और भी कोई ऐसा आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। ऑल्सो एलवी साधो के बारे में बात करें तो कल एलवी साधो लगातार तीसरी ट्रॉफी भी जीत लिए हैं। यस, जिनको नहीं पता उनको बता दे कि कल ICL टूर्नामेंट का फाइनल मैच था जो कि हरियाणवी अंटर्स यानी कि एलवी साधो की टीम और अनुराग द्विवेदी के लखनऊ लायंस के बीच में हुआ था, जिसमें देखा गया है कि एलवी साधो का टीम इस मैच को बहुत ही आराम से जीत गया है। एंड इस तरीके से एलवी साधो के पास में लगातार तीसरी ट्रॉफी आ गई है, जिसके बारे में बताते हुए वो एक ट्वीट भी किए हैं, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं
राजवीर सिसोदिया और अजाज खान की कंट्रोवर्सी के बारे में। सो जैसा पिछले वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि राजवीर सिसोदिया अजाज खान से मिलने के लिए लोकेशन शेयर किए हैं। सो इसके बाद हुआ क्या है कि ये दोनों लोग मिले हैं और मिलने के बाद जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये जैसे मिलेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों मिले हैं, एक दूसरे को गले लगाए हैं और इसके बाद देखा गया कि यहाँ पे पुलिस वाले भी आए हैं। फिर आपस में इनका कुछ देर तक डिस्कशन चला है जिसमें पुलिस वाले और एक सीनियर जन दिख रहे हैं, वो भी इनको समझा रहे हैं। फिर अजाज खान और राजवीर सिसोदिया को देखा गया कि लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए हैं, जिसका मतलब यही निकलता है कि इनके बीच का जो कंट्रोवर्सी था, लफड़ा था, वो खत्म हो गया है। इसके बाद ये दोनों लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। सो क्रेजी दीप का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है समय रैना के ऊपर। यस, इस बारे में क्रेजी दीप एक स्टोरी पोस्ट करके बताया है कि नेक्स्ट वीडियो समय रैना रोस्ट पैचअप। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।